निफ्टी का अगला कदम क्या होने वाला है, आज हम इसी को डिकोड करने वाले हैं, खास तौर पर कल यानी 1 अक्टूबर के लिए। चलिए देखते हैं कि डेटा हमें क्या कहानी बता रहा है। देखिए, कल के बाजार को समझने के लिए ना बस एक नंबर पे फोकस करना है, 24,600। यही वो लेवल है जो असल में तय करेगा कि मार्केट में तेजी आएगी या फिर मंदी का सिलसिला जारी रहेगा। तो हम शुरुआत करेंगे सीधे फैसले से कि कल का आउटलुक क्या है, फिर हम परत दर परत समझेंगे कि हम इस नतीजे पर क्यों पहुंचे। पहले टेक्निकल सिग्नल्स, फिर मार्केट को चलाने वाले बड़े फैक्टर्स और आखिर में एक पूरा एक्शन प्लान कि करना क्या है। तो चलिए सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, कल बाजार किस दिशा में जाता हुआ दिख रहा है? तो देखिए, डेटा साफ साफ एक बियरिश से साइडवेज मार्केट की तरफ इशारा कर रहा है। मतलब मार्केट पर जो दबाव बना हुआ है वो कल भी जारी रहने की पूरी संभावना है। ये टेबल एक तरह से ट्रेडर्स के लिए बैटलफील्ड का मैप है। ध्यान दीजिए, 24,600 का जो लेवल है वो हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी सपोर्ट है। ये एक मेक या ब्रेक पॉइंट है। अगर मार्केट यहां से फिसला तो अगली सेफ्टी नेट 24,500 से 24,400 के जोन में है। और वहीं अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है तो 24,750 से 24,800 एक मजबूत दीवार की तरह खड़ा है, जिसे पार करना आसान नहीं होगा। तो आखिर ये बेरिश आउटलुक किस आधार पर है? चलिए अब जरा चार्ट्स की गहराई में उतरते हैं और उन टेक्निकल सबूतों को देखते हैं जो ये कहानी कह रहे हैं। बात सिर्फ एक इंडिकेटर की नहीं है, चार्ट्स पर कई सारे डेटा पॉइंट्स हैं जो एक साथ मिलकर एक ही वार्निंग साइन दे रहे हैं। तो देखिए, यहाँ 3 बड़े इंडिकेटर्स हैं और मजे की बात यह है कि तीनों एक ही कहानी बता रहे हैं। RSI 38 पर है, जो साफ साफ कमजोरी दिखा रहा है। मैकडी में एक बेयरिश क्रॉसओवर हुआ है, जिसका मतलब है कि बिकवाली का मोमेंटम बढ़ रहा है। और तो और निफ्टी की कीमत अपनी सभी जरूरी मूविंग एवरेज के नीचे चली गई है, जो डाउन ट्रेंड को कंफर्म करता है। अच्छा, ये RSI होता क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक मीटर की तरह है जो बताता है कि मार्केट में बहुत ज्यादा खरीदारी हो गई है या बहुत ज्यादा बिकवाली। और अभी ये मीटर कमजोरी की तरफ झुका हुआ है। सिर्फ इंडिकेटर्स ही नहीं, चार्ट का पैटर्न खुद अपनी कहानी कह रहा है। ये एक क्लासिक लोअर हाइज और लोअर लोज का पैटर्न बना रहा है। मतलब हर नई ऊंचाई पिछली वाली से नीचे है और हर नया निचला स्तर भी पिछले वाले से नीचे है। ये साफ संकेत है कि सेलर्स कंट्रोल में है। और ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है। मार्केट को गिरते गिरते अब लगातार 8 दिन हो चुके हैं। ये लगातार बना हुआ सेलिंग प्रेशर दिखाता है। लेकिन याद रखिए, ये चार्ट्स अकेले काम नहीं करते। अब जूम आउट करके उन बड़ी ताकतों को समझते हैं जो इन चार्ट्स के पीछे काम कर रही हैं। तो इस वक्त ना मार्केट पर 3 बड़े प्रेशर पॉइंट्स हैं। पहला, कल आने वाला RBI पॉलिसी का फैसला, जिससे ब्याज दरों को लेकर एक अनिश्चितता बनी हुई है। दूसरा, विदेशी निवेशकों यानी FIIs की तरफ से हो रही लगातार बिकवाली। और तीसरा, ग्लोबल फैक्टर्स जो मार्केट के सेंटिमेंट को कमजोर कर रहे हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। विदेशी निवेशकों ने सिर्फ पिछले 1 महीने यानी सितंबर में मार्केट से करीब 33,000 करोड़ रुपए निकाले हैं। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प लड़ाई भी चल रही है। जहां एक तरफ FIIs यानी विदेशी निवेशक इतनी भारी बिकवाली कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हमारे घरेलू निवेशक यानी DIIs ने मजबूती से खरीदारी की। उन्होंने मार्केट को एक हद तक संभालने की पूरी कोशिश की। तो अब सवाल ये है कि इस सब जानकारी के साथ किया क्या जाए। चलिए अब इसे एक एक्शन प्लान में बदलते हैं। तो यहाँ से 2 रास्ते खुलते हैं। ज्यादा संभावना बेयरिश सिनेरियो की है। अगर निफ्टी 24,600 के नीचे फिसलता है तो गिरावट और तेज हो सकती है और हम 24,400 तक जा सकते हैं। दूसरी तरफ अगर कोई बुलिश उम्मीद जगती है तो उसके लिए निफ्टी को 24,800 के ऊपर मजबूती से टिकना होगा, तभी 25,000 का रास्ता खुल सकता है। तो ट्रेडर्स के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए? देखिए, जो मंदी की तरफ हैं वो 24,750, 24,800 के रेजिस्टेंस जोन के पास बिकवाली के मौके देख सकते हैं। और जो तेजी की उम्मीद कर रहे हैं उनके लिए सलाह यही है कि जल्दबाजी न करें और 24,800 के लेवल के पार होने का कंफर्मेशन का इंतजार करें। तो घूम फिरकर सारी कहानी एक ही लेवल पर आकर टिक जाती है, 24,600। बाजार का अगला बड़ा मूव अच्छा हो या बुरा, शायद यही लेवल तय करेगा। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। लगातार 8 दिनों की गिरावट के बाद क्या बाजार अब थक चुका है या फिर असली गिरावट तो अभी शुरू होनी बाकी है? अगर आपको मार्केट का ऐसा ही डेटा पर आधारित और सीधा साधा विश्लेषण पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें।